लो भाई, एक बार अपने आंसर मैच कर लो। अरे शांत हो जाओ भाई। अरे क्या हो गया? अरे गेट बंद कर देना यार। अरे क्या हो गया? लो एक डीपी भी दे दो मुझे। कौन सा सिक्स? 5 से 7 का मतलब 6 बीच में नहीं आता? लो भाई, डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट है? पहले में कोई डाउट है किसी को? पहले में डाउट है? आईयूपीएससी पढ़ा है? इधर समझ लो एक बार। आइसोप्रोपाइल का मतलब ये होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड का मतलब ये है। टर्शरी ब्यूटाइल आपके पास ये वाला होगा। और नियो एक्साइल का मतलब ये है। हाँ भाई, सेकंड वाले में कोई डाउट है? सेकंड में है? इधर एक बार समझ लो। देखो देखो भाई, देखो। आपसे बोला है कि एक तो हमारे पास हेलोअरीन है और एक हमारे पास हेलोएल्केन है। दोनों में आपको कार्बन और एक्स की बीच की बॉन्डन को कंपेयर करना है। हाँ भाई, इधर इधर देख, इधर देख लो। ओए, तुम्हारे बड़ा जोर चलता है। इधर देखो। ओए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ज्यादा जोश अच्छी बात नहीं है। इधर देखो। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है भाई? sp2 है। और ये वाला कार्बन आपका sp3 है। तो बस वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि मेन डिफरेंस क्या है CH बॉन्ड में। एक तो आपके पास हेलोएल्किन है, दूसरा हेलोअरीन है। तो मेन डिफरेंस बस इतना सा है कि हेलोअरीन में जो एक्स है वो कार्बन sp2 के साथ लगा है, और हेलोएल्केन में जो एक्स है वो आपका कार्बन sp3 के साथ लगा हुआ है। ठीक है, थर्ड वाला हो गया भाई? थर्ड नहीं हुआ? थर्ड में बस आपको मैच करना कि कौन सा विनाइल है कौन सा एलाइल है। आईयूपीएससी का सवाल है ये। हो जाएगा ना यार? फोर्थ? फोर्थ हो गया? फिफ्थ? फोर्थ में जो पहली रिएक्शन है वो ल्यूकास वाला टेस्ट है। दूसरा आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन है जो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा। डी वाली जो रिएक्शन है वो हंस डीकर रिएक्शन है, वो भी हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। उसने बोला कि कौन से मेथड से एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, तो सी वाले ऑप्शन से एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हम लोग लिविंग ग्रुप पढ़ रहे थे कि OH जो होता है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो यानी OH को अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या चाहिए होगा? उसको पहले प्रोटोनेट करेंगे H+ के अंदर। तो अगर सिंपल आप C2H5OH की रिएक्शन NaCl के साथ कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, सिक्स्थ वाला हो गया भाई। सिक्स्थ? सिक्स्थ में डाउट है? अरे तो हाइड्रोकार्बन का सवाल है।
ये तो मैंने कॉपी में कराया है। 2 मिथाइल ब्यूटेन में बोला कायरल कंपाउंड कितने बनेंगे, तो जब यहां पर X आएगा तब ये सेंटर कायरल बनेगा, यहां पर X आएगा तब ये कायरल बनेगा, 4 बनेंगे कायरल। अरे फोटो एलोजिनेशन। अच्छा 7th वाला सवाल केमिकल बॉन्डिंग का है, इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि एल्काइल हैलाइड है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, और सबसे अगर कम बोलेगा तो CH3I का होगा, मतलब डाइपोल का ये ऑर्डर होता है। CH3Cl का होगा सबसे ज्यादा, इसके बाद CH3F, फिर CH3Br, और लास्ट में आएगा CH3I। ये डाइपोल का ऑर्डर होता है, ठीक है। 8th वाला हो गया। 8th में आपसे पूछा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी अल्कोहल की टुवर्ड्स HX, तो आपको बस इसमें क्या करना है, कटायन बनाकर उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। RDS स्टेप क्या है, कटायन का फॉर्मेशन, तो जो कटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है भाई। 9th वाला हो गया। 9 सिंपल SN2 रिएक्शन है ना। 10th में कोई डाउट है किसी को, है? 10th में आपसे बोला है कि जो अराइल हलाइड होते हैं, यानी ये आपके सामने अराइल हलाइड है और ये हमारे पास है एल्काइल हलाइड, तो आपसे कहा जा रहा है कि अराइल हलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू एल्काइल हलाइड, जो कि फॉल्स है, क्योंकि ये वाला जो हेलोजन है ये रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, यानी इस X को यहां से सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है, इसलिए इसमें कोई SN1 SN2 दोनों ही नहीं होती है, तो यहां पर रिएक्शन होगी इस पर, ठीक है। चलो भाई DPP नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 बताना है कि हो गया, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, HBr पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन है, सिंपल डबल बॉन्ड पर Br लगाना है। 3rd वाला हो गया। 3rd में कटायन बनाकर रिंग एक्सपेंशन कराना है। 4th वाला वापस से रिपीट हो गया है। 4th में भी आपसे ये बोला कि कहां से शील्ड में एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, तो NaCl वाली रिएक्शन से। 5th वाला हो गया भाई, 5th, 6th, 7th, 7th हो गया। 8th, 8th और 9th, 9th भी हो गया, और 10th। देखो वाटर के अंदर सॉल्युबल वही हो पाते हैं जो कि वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना सकते हैं। अब एल्काइल हैलाइड किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होता है, सिंपल सा रीजन है, ठीक है। चलिए भाई DPP 3 क्वेश्चन नंबर 1, तो स्लाइटली भी लिखा है ना, तो अगर सॉल्युबिलिटी पूछा तो सॉल्युबल नहीं होगा वो। पहले वाला हो गया भाई DPP 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। 2 में आपको पता है SN2 किसमें फास्ट होती है, 1 डिग्री वालों में, और आपको अगर 1 डिग्री की बात करें तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से बस आपको ये चेक करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो CN का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होता है तो वहां SN2 फास्ट होगी। तो 2 के बाद कौन आएगा, 1, क्योंकि Cl -I लगाएगा और Cl का विड्रॉइंग नेचर CN से कम होता है, तो 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 4 के बाद लास्ट में 3, क्योंकि 3 में एल्काइल हैलाइड की डिग्री 2 है जबकि बाकी सब में वो 1 डिग्री का है, ठीक है। 3rd वाला हो गया। 3rd, 4th, अब 4th के अंदर अगर NaOH एक्सेस में भी लिखा है तो जो Cl रेजोनेंस कर रहा है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर कभी ऐसा किया हो आपने कि एक्सेस में, तो दोनों Cl हटा देता हूं, एक Cl जो रेजोनेंस में है उसको तो हम लोग वहां SN2 करा ही नहीं सकते, ठीक है। 5th वाला हो गया। 6th नहीं हुआ है। 6th में आपसे पूछा है SN1 का रेट, तो कटायन बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, जहां कटायन ज्यादा स्टेबल है वो A होगा। 5 से 7 का मतलब 5, 6 और 7। 7th में कोई डाउट है? 8th, देखो 8th के आगे बेशक लिखा इंटीजर, अगर इंटीजर में पूछेगा तब आंसर A का आएगा, अगर सिंगल चॉइस की फॉर्म में पूछा तब C आएगा। चलिए 9th बताना है।
देखो 9th में आपसे बोला गया कि बेंजाइल ब्रोमाइड है, उसकी रिएक्शन की जा रही है वाटर के साथ, और जो मीडियम आपको दिया गया है वो पोलर एप्रोटिक है। तो हम अच्छे से जानते हैं पोलर एप्रोटिक में SN2 होती है। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर एप्रोटिक। यानी बेंजाइल ब्रोमाइड बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा SN2 रिएक्शन से। और रीजन आपको नीचे क्या लिख कर दिया है? द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, आपने एक बात अच्छे से पढ़ी है कि बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों ऐसे सबस्टेट हैं जो SN1 भी दिखा सकते हैं और SN2 भी। डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की कंडीशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। और 10th वाला हो गया, 10th बताना है। देखो 10th में आपसे बोला है कि मिथाइल क्लोराइड है, उसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एक बार तो DMF लेकर और एक बार वाटर लेकर। तो हमें पता है प्राइमरी हैलाइड में हमेशा SN2 होती है, और SN2 किसमें फास्ट होगी? एप्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी DMF में। तो और रीजन लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब SN2 है, ऑर्डर 2 होगा। ठीक है भाई, चलिए अभी कराऊंगा वो सब चीजें। देखो 1 का 5। तो जब मैं पूछ रहा था 1 में कोई डाउट है तब बोलते क्यों नहीं हो? कौन सा है? 1 का 5 में कटायन बनाओ, रीअरेंजमेंट कराओ, डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पर बीच में। कहां पर बताया ना? नियोपेंटाइल में SN2 कहां होती है? SN1 हो सकती है अगर थोड़ा सा उसको हीट करेंगे तो। SN2 तो बिल्कुल ही नहीं होगी। नियोपेंटाइल सिस्टम हिंड्रेंस ज्यादा है बीटा कार्बन पर। और कौन सा है? DBB3 के 6 में Br हटा के कटायन बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है बस। सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां पर है? तीसरे वाले में, 2 pH लगा हुआ है। उसके बाद कहां पर होगा? 4th में। एक ही फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है। 1 और 2 में 2 आपका 3 डिग्री है और 1 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री में SN1 फास्ट होगी। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, अभी करते हैं डिस्कस। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। अच्छा देखो, ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि आपका अभी संडे को टेस्ट है और उसके अंदर अभी तो बेशक हाइड्रोकार्बन ही आ रहा है, बट आगे चल के जो आपका हेलो एल्केन वाला पार्ट भी होगा। मैंने कहा था कि हर केस में आपको कुछ रिएक्शन तो हाइड्रोकार्बन की गिवन होंगी और कुछ रिएक्शन उसमें हेलो एल्केन की भी मिक्स की जा सकती है। देखो इन सवालों में करना क्या, मैं पहला बता देता हूं। हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी SN2 में, स्टेप अप रिएक्शन, और अभी तो पढ़ाया था स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होगा? NaNH2 यहां पर किसका काम कर रहा है? बेस का। इसको बोलते हैं सोडा अमाइड। ये सोडा अमाइड होता है, और सोडा अमाइड जैसी ही रिएक्शन करेगा टर्मिनल एल्काइन के साथ, तो टर्मिनल एल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है। यानी पहली जो रिएक्शन यहां पर हो रही है वो नॉर्मल एसिड बेस है। आपके पास सोडामाइड बेस है, टर्मिनल एल्काइन एसिड का काम करेगा। यानी ए जो यहां पर आपको मिलेगा वो होगा सॉल्ट, यानी कार्बन पर माइनस आएगा और एन पर Na प्लस आ जाएगा। अब जैसे ही कार्बन पर माइनस आया, ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अगले स्टेप में आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया गया है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 अच्छा होता है। यानी अब होगा क्या? ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी बी की जगह पर आपको क्या मिल जाएगा? सी और CH3। यानी जो आपका ए से बी तक का स्टेप हुआ है इसी को हम लोग स्टेप अप बोलते हैं। स्टेप अप का मतलब अगर रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं तो उसको स्टेप अप का नाम दिया जाता है। तो पहले रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे? 3। रिएक्शन करने के बाद 4 हो गए, यानी इसको क्या बोल रहे हैं? स्टेप अप। अब जो बी आपका बना है वो एल्काइन है, और आगे वाले रिएजेंट सारे हाइड्रोकार्बन के हैं। H2PDBSO4 से सिस एल्कीन बनेगी, और ये है बेयर्स रिएजेंट। आपको पता है सिस का मतलब प्लस होता है, बेयर्स का मतलब भी प्लस होता है, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। फिशर में दोनों को सेम साइड पर लगाना है। कर लोगे इस तरह के सवाल। अब देखो कहीं कहीं पर तो Br2CCl4 है, तो आपको पता वो माइनस होता है,
कहीं कहीं पर यहाँ सोडियम लिक्विड अमोनिया है, तो ये ट्रांस एल्कीन बनाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अरे कर लोगे ना ये तो यार। तो लगभग आपके पास 10 एक सवाल है, इनमें सब में वही करना है आपको। कहीं कहीं पर जैसे वाली कौन सी रिएक्शन है, कुछ रो Hg2 प्लस H2SO4, तो सारे इसमें कंसेप्ट एक साथ मिक्स है। एक रिएक्शन हेलोएल्केन की भी है और कुछ रिएक्शन इसमें हाइड्रोकार्बन की भी है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में शायद हम लोग SNI कर रहे थे, और SNI में मैंने आपको लास्ट केस एक लिखवाया था एलाइलिक एल्कोहल वाला, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा एक बार सोचना कि इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपने इस कंपाउंड की रिएक्शन SOCl2 के साथ की है तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिलेगा प्रोडक्ट। SOCl2 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर पिरिडीन मेंशन नहीं है तब तो रिटेंशन होगा, अगर पिरिडीन दिया गया है तब इन्वर्जन होगा। बता, विदाउट पिरिडीन मैकेनिज्म होगा SNI और विद पिरिडीन मैकेनिज्म होगा SN2। ये केस कौन सा है, एलाइलिक एल्कोहल वाला। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एलाइलिक एल्कोहल में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो 6 मेंबर की होती है, यानी इस रिएक्शन का जो फाइनली आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा, और यहां पर आएगा CH2Cl। ये इस रिएक्शन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो शायद PCl3 PCl5 वाले क्वेश्चन हो गए थे ना। तो आज जो अपने को रिएक्शन स्टार्ट करनी है, और क्या दिया था, कौन सा वाला, अच्छा वो बना लिए होंगे ना, वो तो ज्यादा टफ क्या है, देखो कर लेंगे डिस्कस। इधर देख लो एक बार, आज जो हम लोग पहली रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। ये टॉपिक पहले स्ट्रिक्टली बस एडवांस के लिए पढ़ाया जाता था, बट एक बार इसमें सवाल मेंस में भी आ चुका है, तो अपने को अब इसको मेंस के लिए भी पढ़ना है। अब इसको एक बार ध्यान से बिल्कुल समझना। देखो, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग के जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग जो होती है वो हाईली स्ट्रेन्ड होती है, यानी इस रिएक्शन के पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो जो साइक्लिक रिंग है इसको एंगल स्ट्रेन फ्री करना, क्योंकि अब इसके अंदर एंगल स्ट्रेन है। अगर आपकी रिंग ओपन हो जाती है तो यहां पर एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है वो हाईली स्ट्रेन्ड है, तो इसमें रिंग ओपनिंग की संभावना होगी। अब दो तरह से सवाल आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। अगर रिंग ओपनिंग का सवाल एसिडिक मीडियम में आता है, या दूसरा सवाल हो सकता है कि इसको वो बेसिक मीडियम में दे। जैसे दो आपके सामने रिएक्शन है, पहली रिएक्शन कहां हो रही है, एसिडिक मीडियम में, मतलब HCl काम कर रहा है एसिड का, और ये MeOH काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। दूसरे केस में आप देख पा रहे हो कि हमने यहां पर क्या लिया है, CH3O-, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो CH3O- होता है और जो CH3OH होता है, इन दोनों में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक CH3O- है। मतलब ये तो SN2 के रास्ते से जाएगा, ये आपका SN1 के रास्ते से जाएगा, क्योंकि CH3OH यहां पर सॉल्वेंट भी है और CH3OH यहां पर न्यूक्लियोफाइल भी है, तभी हमने SN1 को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोला था। अब देखना जरा ध्यान से, अगर हम लोग इपॉक्साइड की बात करें तो आप यहां देख पा रहे हो कि अगर इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तब तो आपको क्या मिल रहा है, इस कार्बन पर OMe है और इस कार्बन पर OH है। अभी कैसे रिएक्शन होगी समझेंगे। और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तब मैकेनिज्म का पार्ट क्या है, SN2 है। यहां पर आपको क्या फॉलो करना है, SN1। और SN2 में हमेशा उस कार्बन पर अटैक होता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि SN2 में हमें अच्छे से जानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। जितना लेस क्राउडेड होगा आपका सबस्टेट, उतना उसमें रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अब देखो इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं एक बार। देखो ये दो अलग अलग मीडियम के मैकेनिज्म है। सबसे पहला मैकेनिज्म कौन से मीडियम में है, एसिडिक में, दूसरा बेसिक में। अगर आप मैकेनिज्म को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में जो आपने HCl लिया था वो H+ का सोर्स का काम कर रहा है, और पहले स्टेप में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H+ को डोनेट कर रहा है। यानी इस पहले स्टेप को हम लोग किसका नाम देना, प्रोटोनेशन का। मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा और वो क्या हो जाएगा, खुद प्रोटोनेट। जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यानी अब O पर जो प्लस है ये न्यूट्रल O के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि कटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना शुरू करेगा।
जिस कारण से क्या होगा, इन दोनों कार्बन पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, डेल्टा प्लस। ये रिएक्शन ठीक वैसे ही हो रही है जैसे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, रिएक्शन विद Br2CCl4, जिसमें हम लोग पहले साइक्लिक ब्रोमीन बनाते थे, उसके बाद दूसरे Br माइनस का उस पर अटैक कराते थे, या फिर अगर हम लोग सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक लेते थे तो वहां पर सॉल्वेंट अटैक करता था। और उसमें हम लोग किस बात का ध्यान रखते थे कि उस कार्बन पर अटैक होगा जिस कार्बन पर कटायन लाइक कैरेक्टर स्टेबल होंगे। अगर मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहा हूं तो मैकेनिज्म का यानी रिएक्शन का जो टाइप है वो SN1 का है, इसलिए इस बार जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस कार्बन पर अटैक करने जाएगा जिस कार्बन पर कटायन लाइक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होंगे। अब देखो ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, 3 डिग्री का, ये कार्बन 1 डिग्री का, यानी यहां अगर कटायन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब MUH कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और जैसी MUH इस कार्बन पर अटैक करेगा ये पूरा का पूरा बॉन्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा, यानी आपकी जो साइक्लिक रिंग थी वो ओपन हो जाएगी। यानी यहां पर क्या मिलेगा आपको, MeOH, और यहां पर क्या मिलेगा, OH, यानी फाइनली आपको यहां मिलेगा OMe और यहां पर मिलेगा OH। अब देखो अगर सेम रिएक्शन बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा, उस कार्बन पर जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं वो SN2 है। अब देखो OMe या तो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या इस वाले कार्बन पर, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, यानी जैसे OMe का अटैक इस कार्बन पर हुआ ये बॉन्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा, यानी यहां आपको क्या दिखेगा, OH, और यहां आपको क्या दिखेगा, OMe। अब पेपर में से कैसा सवाल आया था, तो ये आपके सामने मेंस का क्वेश्चन है जिसमें हमको कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन नहीं था, उसका नाम गिवन था। पहले नाम से हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था फिर रिएक्शन करानी थी। नाम क्या दिया आपको, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड, और इथाइलिन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। कितने कार्बन है इसमें, 2, तो इसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड। 1 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यानी अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो इस पर एक क्या लगा हुआ है, CH3, ये स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन की जा रही है HBr के साथ, और आपको HBr भी कैसा मेंशन है, एक्सेस में। आप समझना, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि HBr एक H+ के सोर्स की तरह काम करता है। HBr एक एसिड है, यानी रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 के रास्ते से जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आपको SN1 फॉलो करना है और बेसिक मीडियम में SN2। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, HBr जो H+ रिलीज करेगा वो H+ ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने का काम करेगा, यानी पहले स्टेप में हुआ इसका प्रोटोनेशन। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या बचा हुआ है, Br-। अब अपने को बस ये चेक करना है कि Br- का अटैक कौन से कार्बन पर होगा, ए वाले कार्बन पर होगा कि बी पर होगा, ए पर, क्योंकि ए वाले पर कटायन जब बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी Br- कहां अटैक करेगा सिलेक्टिवली, ए वाले कार्बन पर, और ये इस तरह से बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा। यानी क्या मिलेगा, यहां से देखो यहां CH3 है, इस कार्बन पर Br ने अटैक किया और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, OH। अब देखो अगर रिएक्शन में HBr एक्सेस में प्रेजेंट नहीं होता तब तो हम लोग ये ही ऑप्शन बनाकर छोड़ देते, बट आपको HBr कैसा दिया है, एक्सेस में, यानी एक और बार HBr यहां रिएक्शन करेगा। अब कौन सी रिएक्शन होगी, तो जो रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, वो यहां पर रिएक्शन होगी, यानी HBr वापस से H+ देगा, ऑक्सीजन वापस से प्रोटोनेट होगा, OH2+ बनेगा, क्योंकि वो प्राइमरी है तो SN2 होगी, यानी Br- का अटैक वापस से कार्बन पर हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर है CH3, इस कार्बन पर Br, और यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, Br। बात समझ पा रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, पहले वाला। बात समझ पा रहे हो, तो दो बातों का ध्यान रखना है, अगर इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग का सवाल एसिडिक मीडियम में आता है तब तो SN1 करानी है, अगर वो बेसिक मीडियम में आता है तब SN2। SN1 का मतलब उस तरफ से रिंग की ओपनिंग कराएंगे जहां से बनने वाला कटायन स्टेबल होगा, और SN2 में उस कार्बन पर अटैक कराएंगे जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। ये तो पहले टाइप का सवाल है। हो सकता है आपको जब पेपर में इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको इपॉक्साइड गिवन ना हो, तो उसके लिए अपने को वापस से हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पर जाना पड़ेगा। यानी अगर हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की बात करें तो सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर पहले स्टेप में ऐड किया गया है MCPBA, और सेकंड स्टेप में आपको दिया गया है
सेकेंड स्टेप में आपको दिया गया है H+ के साथ H2O। अब एक बात समझना, MCPBA किसका काम करता है? इपॉक्सीडेशन का। यानी MCPBA का हमने फुल फॉर्म लिखा था मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, यानी ये डबल बॉन्ड पर इपॉक्साइड को बना देता है, यानी दिस रिएक्शन इज इपॉक्सीडेशन। और जैसे ही इपॉक्सीडेशन होगा आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? यहां पर आएगा CH2 और यहां पर आ जाएगा आपका इपॉक्साइड। ये आपका इपॉक्साइड आ जाएगा। जैसे ही पहले स्टेप में इपॉक्सीडेशन हुआ है, इसका जो अगला स्टेप होगा उसमें आपको क्या गिवन है? H+H2O, यानी रिएक्शन वापस से एसिडिक मीडियम में है। तो अब होगा क्या? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H+ को देगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H+ को दिए, उसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो सपोज यहां पर क्या हुआ? O है और इसका हो गया प्रोटोनेशन। अब अगले स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है? H2O। हो सकता है यहां पर H2O लिखा हो सकता है यहां पर CH3OH लिखा हो, मतलब एल्कोहल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी ऐसा होगा जो कि सॉल्वेंट का काम भी करेगा और न्यूक्लियोफाइल का काम भी करेगा। अब देखो, आपको यहां पर यह चूज करना है कि अटैक ए कार्बन पर होगा कि बी पर? ए पर, क्योंकि यहां कटायन करेक्टर ज्यादा स्टेबल है। तो जैसे ही H2O अपने लोन पेयर कार्बन नंबर ए को देगा, ये आपका बॉन्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमने अटैक करा, ये ठीक अटैक वैसा ही हो रहा है जैसे हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी Br2CCl4 वाली। आपको याद हो तो मैंने कहा था वहां एंटी एडिशन होता है। एंटी का मतलब अगर साइक्लिक ब्रोमीन एमाइन ऊपर की तरफ है तो इनकमिंग नीचे से अटैक करेगा। सेम कहानी यहां पर हो रही है, यानी यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? इस वाले कार्बन पर OH आएगा नीचे की तरफ और ये वाला OH कहां पर होगा? ऊपर की तरफ होगा। बात समझ पा रहे हो? अब आपका सवाल ये भी आएगा कि सर अगर वाटर का अटैक कहीं पर भी करा देते तब तो आंसर सेम ही आता। अगर मान लो आप वाटर का अटैक बी पर कराते तभी भी तो यही बनता। डिफरेंस कहां पर आएगा? तो डिफरेंस को लाने के लिए एग्जाम में क्या गिवन हो सकता है? आपको यहां पर गिवन हो सकता है O18। O18 का मतलब इसका आइसोटोप। अब 18 कहां पर जाएगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि ये O18 वाला कार्बन चूंकि यहां अटैक कर रहा है तो 18 आपको यहां दिखाई देगा और यहां आपको दिखाई देगा नॉर्मल ऑक्सीजन। ये तो पहले टाइप का सवाल है। और एक टाइप का सवाल जो मैंने कहा था कि हेलो एल्कीन में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन में भी छोड़ देना। जैसे मान लो इस बार आपको एल्कीन दी गई है सिस और इसके अंदर पहले स्टेप में ऐड किया गया है MCPBA और सेकंड स्टेप में यहां पर लिखा है H+H2O। मतलब अगर आपको रिएक्टेंट की स्टीरियो गिवन है तो एग्जाम में वो आपसे ये पूछना चाहता है कि बता प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी, क्योंकि इस वाले केस में तो हमने रिएक्टेंट की कोई स्टीरियो ली नहीं थी क्योंकि GI शो नहीं कर रहा था, तो नॉर्मल आपके पास आंसर आ गया। बट यहां पर अपने को कौन सी एल्कीन दी गई है? सिस। अब एक बात का ध्यान रखना, इस पूरे कॉम्बिनेशन से आपको यहां से क्या मिलेगा? माइनस। माइनस का मतलब पहले होगा इपॉक्सीडेशन, उसके बाद अभी मैंने बताया वाटर का अटैक कहां हो रहा है? जस्ट अपोजिट एंड से, यानी दोनों OH क्या रहे? एक दूसरे के अपोजिट। एल्कीन का टाइप क्या है? प्लस। अपने को पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यानी दोनों OH जो होंगे वो फिशर में आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे। दो OH यहां पर होंगे, हाइड्रोजन यहां पर होगा। और क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए इस मॉलिक्यूल की एक मिरर इमेज भी बनेगी, यानी यहां पर होगी एक मिरर इमेज। अगर यहां पर मान लो ट्रांस होता तब क्या होता? तब उसको माइनस बोलते, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, दोनों OH सेम साइड पर होते तब वो मीजो बनता, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाती? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात समझ पा रहे हो? तो बस इसमें ज्यादा डिटेल में ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखेंगे। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है तब तो SN1 और बेसिक मीडियम की है तब SN2। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो साइक्लिक ईथर की बजाय एसाइक्लिक ईथर की है। एक बार समझना जरा ध्यान से। और एसाइक्लिक ईथर में भी हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस वाली और दूसरी रिएक्शन है विद कॉन्सेंट्रेटेड HI। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर को। एक बार इसको ध्यान से समझ लो। देखो, सपोज आपके पास एक एसाइक्लिक ईथर है और एसाइक्लिक ईथर की हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं सिर्फ वाटर के साथ। मतलब हमने सिर्फ वाटर लिया है और एक ईथर है, हम लोग चाहते हैं कि दोनों में रिएक्शन हो, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर की प्रेजेंस में किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब आपने क्या किया? नॉर्मल ईथर लिया और साथ में आपने वाटर ले लिया।
अब एक बात समझना, ईथर में ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है और वाटर में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। यानी अगर ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है तो कभी भी इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। यानी नॉर्मल अगर वाटर के साथ आप रिएक्शन कराने जा रहे हो तो ईथर यहां पर किसी भी टाइप की रिएक्शन शो नहीं करता है। तो हमने सोचा कि चलो अगर ईथर नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। और कैटलिस्ट ऑर्गेनिक में दो टाइप के होते हैं, या तो एसिड कैटलिस्ट होता है या बेस कैटलिस्ट होता है। अब मान लो मैंने इसमें क्या किया, H2O तो लिया बट साथ में OH माइनस ले लिया, यानी रिएक्शन कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, बेस कैटलिस्ट की। अब देखो वो नॉर्मल वाटर के साथ तो रिएक्शन कर नहीं रहा था, आपने इसमें बेस कैटलिस्ट और डाल दिया, यानी उस पर है OH माइनस, तो नेगेटिव चार्ज है, वापस ईथर पर लोन पेयर है, यानी यहां पर किसी भी टाइप की रिएक्शन अब दोबारा से नहीं होगी। अगर ईथर की रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हम लोगों को यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एसिड कैटलिस्ट। अब एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा वो समझना बहुत आसान है, क्योंकि अभी हमने इपॉक्साइड का रिएक्शन पढ़ी है। एसिड कैटलिस्ट में क्योंकि H+ है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसलिए पहला स्टेप यहां पर प्रोटोनेशन का होगा, यानी ऑक्सीजन अपने लोन पर किसको डोनेट करेगा, H+ को। तो सबसे पहले कुछ इस टाइप की स्पीसी बनेगी, यहां पर आपका है O, इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर है CH, CH3 और CH3। तो इस स्टेप को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटोनेशन का। अब आगे क्या होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब न्यूट्रल ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, यानी अब वो अपनी और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। अब यहां पर दो तरह के रास्ते हैं, कैसे कैसे, अगर आप इस सिग्मा बॉन्ड की बात करते हो तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले तब तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी ये रिएक्शन का पहला पार्ट है। अगर रिएक्शन के सेकंड पार्ट की बात करें तो क्या होगा, हो सकता है कि वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर ले, तो ये रिएक्शन का दूसरा पार्ट है। अब एक बार समझ लेते हैं, अगर पहले पार्ट से रिएक्शन हो रही है, यानी आपके पास ये वाला पार्ट पूरा अलग हो गया है और इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी यहां से आपको मिलेगा CH3OH और साथ में आपको मिलेगा कार्बोकटायन। अरे समझ रहे हो बात। अगर सेकंड वाले पाथवे से रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा बताओ, यहां आपको क्या मिलेगा, CH3 पॉजिटिव, और ये इस बार ये वाला पूरा पार्ट अलग हो जाएगा, यानी यहां पर आएगा CH3, CHOH और CH3। अब हमको कैसे पता लगेगा कि कौन से पाथवे से रिएक्शन लेकर जानी है, क्योंकि सॉल्वेंट यहां पर पोलर प्रोटिक है, इसलिए रिएक्शन का टाइप यहां SN1 होगा। कौन सा टाइप है यहां पर, SN1। और एक के स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, अगर 1 डिग्री कटायन बनाने की संभावना होगी तब वहां पर SN2 फॉलो करेंगे। अब क्योंकि इन दोनों में से वो कटायन ज्यादा स्टेबल है, वो 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, यानी रिएक्शन कहां से आगे बढ़ेगी, पहले पार्ट से, ये वाला पार्ट पे फिजिबल नहीं होगा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं SN1 रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में कटायन बनाते हैं, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, वाटर, तो H2O अब इस पर रिएक्शन करेगा और यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, OH। बात समझ रहे हो। अब देखो वापस से सेम कंफ्यूजन दिमाग में आएगा कि दोनों में से कुछ भी कराते प्रोडक्ट तो सेम ही बनता। देखो अगर मैं यहां वाटर का अटैक करा देता हूं तो क्या बनेगा, CH3OH, वो तो यहां पर भी बना है, यहां क्या बना है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, वो तो यहां भी बना है, कौन से पाथवे से जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां किसको देके रखेगा, आइसोटोप को। कहने का मतलब क्या, रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे ना देकर आपको ऐसे पूछी जाएगी, यहां पर सपोज नॉर्मल ईथर है और इस बार क्या काम किया गया, इस पर लिख दिया है 18 और यहां लिखा है H+H2O। आपसे बोला है कि बताओ रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O18 वाला जो ऑक्सीजन है वो कौन से कार्बन पर जाएगा, तो अपने को पता है CH3 के साथ जाएगा, यानी यहां से क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा CH3OH18 और साथ में क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बात समझ पा रहे हो भाई।
तो ये O18 वाला है। हो सकता है कि वो O18 यहां पर ना देकर कहां दे दे, एक बार समझना, वाटर में दे सकता है। हो सकता है वो वाटर में ही क्या ऐड करके दे दे, H+, साथ में है H2O और यहां पर वो O18। इस बार क्या होगा, इस बार आपके सामने क्या बनेगा, यहां बनेगा CH3OH और साथ में इस बार जो O18 वाला ऑक्सीजन होगा वो आइसोप्रोपाइल के अंदर होगा। तो ये समझना जरूरी है कि कौन सा 18 वाला किस एल्काइल चेन के साथ जाएगा। अगर सबस्ट्रेट के अंदर O18 वाला है तो आपको वो बॉन्ड ब्रेक करना है जिसको ब्रेक करने से स्टेबल कटायन मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 पाथवे को फॉलो करेगा। अगर O18 यहां पर दिया गया है तो वो कटायन वाले पर ऐड होगा, अगर सबस्ट्रेट में दिया गया तो वो लेस स्टेबल कटायन की तरफ मूव करेगा। अब जैसे देखो और क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या 1 डिग्री SN2 कैसे देगा, 1 वाला फिजिबल क्यों होगा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन कटायन है। हाँ हाँ, इधर देखो, इसमें बताओ क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा इसमें बताओ। बताओ अभी क्या बनेगा पहले में, 18 कहां पर जाएगा CH3OH के साथ, तो यहां पर आएगा 18, साथ में आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, यहां आएगा OH। समझ रहे हो बात। फोर्थ में बताओ 18 कहां जाएगा CS, क्योंकि यहां पर कटायन जो बनेगा वो रेजोनेंस करेगा, तो यहां आपको मिलेगा PHCH2OH, साथ में क्या मिलेगा 3H3OH और इस पर 18। चलिए फिफ्थ में बताओ, इस बार पीएच वाला जो है इस पर 18 आएगा और साथ में होगा CH3OH। अगला, अच्छा ये रिएक्शन कभी भी आएगी तो आपको इसका स्ट्रक्चर गिवन ना होकर इसका नाम गिवन होगा, तो ध्यान रखिएगा इस कंपाउंड का नाम एनिसोल होता है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ, एक तो मिलेगा आपको फिनॉल और साथ में क्या मिलेगा CH3OH। समझ रहे हो ना बात। सेवेंथ में बताओ, सेवेंथ में क्या बनेगा, देखो क्या मैं पॉजिटिव चार्ज पीएच पर बना सकता हूं, क्या डबल पर बना सकता हूं, यानी यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अरे बात समझ रहे हो ना भाई, कटायन का बनना तो जरूरी है तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ना तो आप बेंजीन रिंग पर कटायन बना सकते हो ना ही डबल बॉन्ड पर। अच्छा एट्थ बताओ, यहां पर होगी क्या रिएक्शन, नहीं होगी, नो रिएक्शन। नाइन्थ बताओ, देखो पीएच पर पॉजिटिव बनाते हो तो डबल बॉन्ड पर प्लस है, यहां प्लस बनाते हो तो ब्रेड रूल को वॉयलेट करेगा, यानी यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये आप घर पे कर सकते हो, है ना। अब देखो ये वाले जो सवाल है नॉर्मली आपको कम मिलेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो ये वाली है, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लो।
कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HI। अब एक बात समझना जरा ध्यान से, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहां पर कौन सा पाथवे फॉलो करना है, SN2, बट इन केस ऑफ 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कटायन, फॉलो SN1 पाथवे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, समझना एक बार। जैसे सबसे सिंपलेस्ट ईथर लेकर चल रहे हैं, यहां पर है CH2CH3 और यहां पर आपको ऐड करके दिया है HI और ऊपर लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड। हो सकता है पेपर में कॉन्सेंट्रेटेड शब्द मेंशन ना हो, तो आपको ध्यान रखना है एक ही टाइप की रिएक्शन पड़ी है, चाहे HI दे रखा हो या कॉन्सेंट्रेटेड HI, दोनों में रिएक्शन सेम ही होगी। अब देखो यहां पर एडिशनली हमें H+ लेने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि HI एक अच्छा एसिड होता है, यानी वही किसका काम करेगा, H+ के सोर्स का। तो पहले स्टेप में सेम काम होगा जो अभी तक कर रहे थे, यानी पहले स्टेप में ईथर का प्रोटोनेशन होगा, यानी यहां पर आएगा CH2CH3। अब समझना, आपको अब क्या करना है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप को चेक करना है। अगर दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ एल्काइल चेन 3 डिग्री वाला हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तब तो वहां कटायन बनेगा और रिएक्शन S7 से जाएगी। बट अगर वो 3 डिग्री नहीं है, ना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तब आपको I- का अटैक उस कार्बन पर कराना है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, क्योंकि तब हम लोग SN2 के रास्ते से जाएंगे। यानी I- का अटैक कहां पर होगा, इस वाले कार्बन पर, और ये पूरा बॉन्ड एक लीविंग ग्रुप का काम करेगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं SN2 में लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना दोनों एक ही स्टेप में होते हैं, यानी जैसे I- अटैक करेगा वैसे ही निकल जाएगा। तो यहां आपको क्या मिलेगा भाई, एक मिलेगा CH3I और साथ में CH3CH2OH। बात समझ पा रहे हो? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना जरा ध्यान से। देखो इसमें मुझे बताओ कि फाइनली जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा। बताओ भाई। बताओ भाई क्या बनेगा पहले में। अच्छा, मैकेनिज्म SN1 की SN2, क्योंकि 3 डिग्री वाला बना सकते हैं, यानी एक तो बनेगा CH3OH और दूसरा बनेगा टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड। यानी क्या होगा, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, ये पूरा स्टेप लीव करेगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और SN2 में कितने स्टेप होते हैं, मतलब SN1 में कितने स्टेप होता है, 2। पहले में कटायन बनेगा, दूसरे में I- अटैक करेगा। थर्ड बताओ भाई, SN1 है कि SN2 है, SN1 है, यहां रेजोनेंस स्टेबल कटायन बन सकता है, यानी एक मिलेगा PHCH2I, साथ में क्या मिलेगा, CH3OH। अरे बात समझ रहे हो ना। फोर्थ फोर्थ बताओ क्या बनेगा, PHOH और साथ में CH3I। अरे समझ रहे हो। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ SN1 होगा कि SN2 होगा, SN2, क्योंकि ना तो 3 डिग्री है ना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तब SN2 कराना है। यानी क्या बनेगा, CH3I और साथ में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस का PYQ है, अपर अटेम्प्ट का। एक बार देखो जरा इसमें कौन कौन सी रिएक्शन को मिक्स किया गया है। पहली रिएक्शन नॉर्मल HI के साथ है,
तो आपके सामने यहां पर बनेगा A+B सपोज, और उसके बाद ए की रिएक्शन करवाई जा रही है जिंक डस्ट के साथ, तो आपको सी मिलेगा। तो पहले अपने को यह पहचानना है कि रिएक्शन का टाइप SN1 है कि SN2 है, तो SN2 होगा। यानी ए तो आपको मिलेगा यहां से फिनॉल, अरे मिलेगा ना, और बी क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, यानी यहां पर आई और यहां CH3। अब देखो, जैसी फिनॉल में जिंक डस्ट डालता, ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी है कि यहां से क्या मिल जाएगा, बेंजीन। अब बेंजीन के आगे कुछ भी रिएक्शन करा सकता है, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हमने, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, मतलब किसी भी चीज को आपस में मिक्स करके सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो, 7th वाले क्वेश्चन में इस बार हमने 2 स्टेप में HI का यूज किया है, यानी अगर आप पहले स्टेप में HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो तब तो अपने को यहां मिलेगा CH3I प्लस CH3CH2OH। बट हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, यानी जो भी एल्कोहल मिला होगा वो फर्दर HI के साथ रिएक्शन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2I में। अरे बात समझ रहे हो? तो हो सकता है या तो वो HI के नीचे लिख कर दे दे एक्सेस, या फिर वो 2 अलग अलग स्टेप में रिएक्शन करा सकता है। इन जैसे सवालों को पूछने का एक और तरीका होता है कि इसमें कई बार आपसे मोल पूछ लेता है। एक बार ध्यान से समझना इसको, देखो मुझे बताओ, अगर एनिसॉल की रिएक्शन करवाएं कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ और नीचे लिखा है एक्सेस, तो क्या बनेगा, बताओ अभी पहले में क्या बनेगा। जैसी एक बार HI के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर आपको मिलेगा फिनॉल प्लस CH3I। अब क्या है, वापस HI के साथ रिएक्शन कर सकता है, नहीं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फिनॉल कोई रिएक्शन नहीं करता HX के साथ, भाई कोई कटायन नहीं बनाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड पर आएगा, तो रिएक्शन आपकी यहां तक रुक जाएगी। अब देखो 9th और 10th सवालों में आपको रिएक्शन का रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, आपको HI के मोल निकालने हैं। यानी अपने से ये पूछा कि कितने HI के मोल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होंगे। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, कैसे करेंगे इसको। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको इन दोनों में, इस कंपाउंड का नाम ग्लाइकॉल है और उसका नाम है ग्लिसरॉल, दोनों में ही रिएक्शन करानी है। नहीं, मोल कंसेप्ट नहीं है, सिंपल, आपको बस यूज करना है कि HI कितनी बार रिएक्शन में यूज होगा। सोचो भाई जरा, इसमें अभी कितने OH गिवन है, यानी 2 मोल तो सीधे सीधे HI के यूज हो जाएंगे, एक यहां रिएक्शन करेगा यहां पर करेगा, तो क्या आ जाएगा CH2I, और यहां भी क्या आएगा CH2I। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो स्पीसी हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ की है इसका नाम है विसिनल आयोडाइड, और विसिनल आयोडाइड में I2 अपने आप रिलीज हो जाता है क्योंकि कार्बन है 2nd पीरियड का, उसका साइज छोटा है, आयोडीन है 5th पीरियड का, उसका साइज बहुत बड़ा है, यानी दोनों आई आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे ही ये डिकम्पोज होगा यहां से I2 निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो अगली रिएक्शन वो है जो हमने वापस से हाइड्रोकार्बन में पढ़ी, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr HBr की जगह पर क्या है, HI, यानी जैसे इसमें HI डालेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, यानी क्या बनेगा CH3CH2I। यानी कितनी बार HI यूज हुआ है, 3 बार, तो X की वैल्यू आएगी 3। ऐसे एक बार 10th में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10th में कितने HI के मोल यूज हो सकते हैं। अब देखो उन्होंने दिमाग क्या लगाया, कह रहे एक OH एक्स्ट्रा है, 3 तो यहीं पर हो रहा है तो एक और हो जाएगा,
4। बताओ भाई। क्या आएगा भाई आंसर? देखो भाई देखो, कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर 4 आएगा? एक ही कह रहा है बस। और कौन कह रहा है 5 आएगा? और कोई 6 वाला भी है। देखो देखो, एक बार समझ लो, यहां पर कितने OH हैं? तो सीधा सीधा 3 HI यूज हो जाएंगे। क्या बनेगा पहले? CH2I, यहां पर CHI और CH2I। अब देखो, यहां पर विसिनल डाई आयोडाइड बना है, यानी यहां से I2 निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा? यहां बनेगा CH2I और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे ही इस पर एक और HI का मोल ऐड करेंगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, है ना? I कहां पर आएगा? I आ जाएगा बीच वाले कार्बन पर। अब देखो, ये वापस से क्या बन गया? अरे विसिनल बन गया। यहां से वापस से I2 क्या बनेगा? और इसमें वापस से एक और बार HI, तो क्या बन जाएगा? और CH3। कितनी बार HI यूज किया आपने इधर? 5 बार। हाँ इधर देखो, पहले 3 मोल यूज होंगे, पहले 3 मोल यूज होंगे, उसके बाद ये चौथा मोल यूज होगा और ये आपका 5 होगा। यानी यहां से X की वैल्यू क्या आएगी भाई? 5। अरे बात समझ रहे हो? अब देखो मेंस में कैसा सवाल आता है, एक बार वो कर लेते हैं एक दो। अब इनमें क्या करना है देखो, समझ लो एक बार। इन सभी क्वेश्चन में आपको क्या ड्रॉ करके आना है? प्रोडक्ट, है ना भाई? ये घर पे कर लेना। ये वाली कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद डाइल्यूट H3O+, यानी हाइड्रोलिसिस करा है सभी के अंदर, है ना? ये ट्राई कर लेना घर पे, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे फिर। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HI, और यहां HI एक्सेस में है, यानी जो भी एल्कोहल बनेगा वो HI में चला जाएगा, मतलब RI में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, ये जो सवाल है ये आपका मल्टीपल चॉइस वाला है, मतलब इसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? मैच द कॉलम। इसमें आपको मैच करना है, और मैचिंग भी ऐसे जिसमें एक ऑप्शन के मल्टीपल मैच है, मतलब जैसे ए का मैच हो सकता है पी के साथ भी हो, आर के साथ भी हो, एस के साथ भी हो, इसी तरीके से करना है। अब देख लो एक बार, ये एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो भाई, एक बार देखो, बराबर देख लो। पहली बात, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? ये नेप्थलीन है, 1 पर क्या दिया है? यानी 1 पर OCH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? तो बताओ क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन आएगा चारों में से? कौन सा आएगा भाई? सेकेंड वाला। पहले स्टेप में होगा प्रोटोनेशन, आई का अटैक मिथाइल पर और पूरा इधर बाहर, समझ पा रहे हो ना? और इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है? अब एक बार समझो, अल्फा नेप्थॉल के बाद अगली रिएक्शन होगी कपलिंग वाली, जो आपको मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में एजोडाई फॉर्मेशन कराया है। फिनॉल के साथ कपलिंग, एनिलीन के साथ कपलिंग, एन डाइमिथाइल एनिलीन, इसके बाद अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, हो सकता है इसके बाद कपलिंग दे दे, बट मेंस में तो सवाल यहीं तक ही पूछा था। अब देखो ये वाला सवाल देखो भाई, इसमें कौन कौन से चैप्टर की रिएक्शन मिक्स है? क्योंकि HBr एक्सेस में है, यानी एक बार तो HBr का मार्कोनिक ऑफ एडिशन डबल बॉन्ड पर होगा, और एक बार HBr की रिएक्शन ईथर के साथ होगी, दोनों के साथ। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज यहां पर स्टेबल है कि यहां पर? इस पर।
यानी यहीं पर आ जाएगा Br। ये तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। ईथर पर कराएंगे प्रोटोनेशन, Br यहीं पर अटैक करेगा, यानी क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। समझ पा रहे हो भाई? अब देखो इसमें कौन कौन से दो चैप्टर की रिएक्शन को मिक्स किया गया, एक बार देखो जरा। देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें एक रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की और एक एल्वेल्केन की है। पहली रिएक्शन कौन सी है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, HBr पेरोक्साइड। तो Br कहां पर आएगा? साइड में, यहां Br आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर रहे हैं COF2। ये कौन सा रिएजेंट है? स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स SN2 के बाद कराई गई थी। हमने कहा था स्वार्ट्स में AgF ले सकते हैं, Hg2F2, SbF3 या COF2। तो क्या होगा? Br को हटा के क्या आ जाएगा? क्लोरीन। यहां कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। बात समझ पा रहे हो? अब एक आखिरी टॉपिक देख लो, फिर नोट कर लेना। देखो तो यहां तक तो हमने कहानी पढ़ ली मेंस तक की। मेंस में जो हाइड्रोलिसिस के सवाल आएंगे, या तो वो आपको नॉर्मल ईथर गिवन होगा या फिर इपॉक्साइड। एक जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, एक बार समझना ध्यान से, उस टॉपिक का नाम होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल कॉमा हेमी कीटल एंड कीटल। एक बार इसको ध्यान से समझ लो। और इसका आज तक तो सवाल मेंस में नहीं आया है, इसलिए आपको बस किसके लिए ध्यान रखना है इसको? एडवांस के लिए। अब एक बात समझ लो, देखो बस दो चार रिएक्शन, ज्यादा नहीं है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो सबसे पहली बात, इनका हाइड्रोलिसिस कराने के लिए पहले आपको इनकी फोटो के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चारों नाम आप पहली बार सुन रहे हो। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हेमी कीटल की या हेमी एसिटल की, तो जिस भी कंपाउंड के नाम के पीछे एसिटल होता है, इसका मतलब उसको एल्डिहाइड से बनाते हैं। और जिस भी कंपाउंड के नाम के पीछे कीटल होता है, उसको कीटोन से बनाते हैं। यानी अगर मैं सबसे पहले हेमी एसिटल और हेमी कीटल की बात करूं, तो इनकी फोटो कैसे दिखेगी आपको समझना। देखो एल्डिहाइड क्या होता है? यहां पर H, यहां R, यहां डबल बॉन्ड O, यह आपका एल्डिहाइड है। अब क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड को हटाकर एक कार्बन पर लगा रहे हैं OR यानी ईथर, और दूसरे कार्बन पर लगा रहे हैं OH। तो ऐसी कोई भी यूनिट दिखाई दे जिसमें एक कार्बन पर R हो, एक पर H हो, एक पर ईथर और एक पर एल्कोहल हो, तो ऐसी टाइप की यूनिट को हेमी एसिटल बोला जाता है। अगर मैं हेमी कीटल की बात करूं तो स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है, चेंज सिर्फ कहां पर आएगा? ये क्योंकि कीटोन से बनता है तो दोनों तरफ R आएंगे, और यहां पर क्या होगा? OR, यहां पर क्या होगा? OH। ये है हेमी कीटल। तीसरा जो नाम है वो आपके पास क्या है? एसिटल है। और चौथा आपके पास है कीटल। एक बात समझना जरा ध्यान से। देखो एसिटल का मतलब, क्योंकि इसको भी एल्डिहाइड से बनाया है, तो एक R एक H होगा। चेंज सिर्फ कहां पर आएगा? जो यहां पर OH था वो भी OR में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसको क्या बोल रहे हैं? एसिटल। और कीटल का मतलब क्या होगा? दो R होंगे, यहां OR और यहां पर भी OR। अब देखो इनको प्रिपेयर करने की रिएक्शन भी हमारे सिलेबस में है, बट वो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। अभी बेसिकली हमको इनका क्या कराना है? नॉर्मल हाइड्रोलिसिस। अब समझना एक बार, पहला एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। मुझे पहले फोटो देखकर बताओ कि ये फोटो इन चारों में से कौन से स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है? बताओ ये क्या है इन चारों में? ये एसिटल है, कीटल है, हेमी एसिटल है कि हेमी कीटल है? ये हेमी एसिटल है। एक कार्बन है, इस पर H,
आर ओ आर ओ एच, ये रही फोटो, ये क्या है आपका हेमी एसिटल। अब एक बात समझना, इसके अंदर हम लोगों ने किसको ऐड किया, H प्लस के साथ H2O। एक बात मैं फिर बता दूं, क्योंकि रिएक्शन ईथर की है और ईथर की हाइड्रोलिसिस हमेशा एसिडिक मीडियम में होती है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी यहां पर जो मीडियम लेकर चल रहा है वो क्या है, H प्लस है। अब देखो यहां पर H प्लस है, बट इस बार रिएक्टेंट के अंदर दो टाइप के ऑक्सीजन है, तो दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर शेयर कर सकता है। हमको यहां पर चूज करना है कि कौन सा ऑक्सीजन पहले अपने लोन पेयर देगा। तो जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वो पहले प्रोटोनेट होगा। यहां पर है OH, यहां है OR, और हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं कि R का प्लस आई होता है, यानी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी किसका प्रोटोनेशन होगा, OR का। अब एक बात समझो, जैसे ही पहले स्टेप में आपने OCH3 का प्रोटोनेशन किया तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर होगा हाइड्रोजन। अब अगला काम वही करना जो अभी तक कर रहे थे, आपको चूज करना है कि कौन से तरफ का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। ये पहले वाला सिग्मा है और ये आपका दूसरे वाला सिग्मा है, पहले वाला, क्योंकि पहले वाला टूटने के बाद जो कटाइन बनेगा वो बैक बॉन्डिंग करेगा। अरे OH है ना बाजू में, यानी वहां पर क्या हो सकती है, बैक बॉन्डिंग। तो पहले वाला रास्ता फिजिबल होगा, तो जैसे ही पहले वाला रास्ता होगा तो इस वाले कार्बन पर OH है, यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3OH। अरे समझ रहे हो। अब जैसे ही लोन पेयर को दिखेगा कि कटाइन बाजू में है, वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग। एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां डबल बॉन्ड OH पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, अरे बोलो, H को निकाल दो, यानी क्या बन गया आपके पास, यहां बन जाएगा एल्डिहाइड। अरे समझ पा रहे हो। देखो हमने कहा कि इस रिएक्शन में H प्लस है कैटालिस्ट, यानी अगर वो रिएक्शन मिक्सर में एंटर हुआ है तब वो रिएक्शन मिक्सर से बाहर भी निकलेगा। तो H प्लस पहले यूज किया और बाद में H प्लस को आपने यहां से रिमूव कर दिया, यानी अगर हेमी एसिटल है उसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तब आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अब देखो एक बात, क्या ये वाला सवाल आप खुद से घर पे ट्राई कर सकते हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इन चारों में से किस स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हेमी एसिटल है, कीटल है कि हेमी कीटल है, ये वापस से हेमी एसिटल है। कैसे, ये कार्बन पर OH, OR, R और एक H भी है, क्योंकि बॉन्ड लाइन है तो H को शो नहीं करेगा, यानी ये भी किसका स्ट्रक्चर हो गया, हेमी एसिटल का। और इसका हाइड्रोलिसिस कराकर आपको यहां पर प्रोडक्ट बनाना है, वो तो आप बना लोगे। देखो तीसरा, अब मुझे देखकर जरा ये बताओ कि ये वाली जो फोटो है ये किसकी है, एसिटल की है। अब देखो जैसी रिएक्शन हम लोगों ने हेमी एसिटल में पढ़ी, सेम रिएक्शन कहां होगी, हेमी कीटल में। चेंज कहां पर आएगा, H की जगह पर R होगा, अरे कीटोन बन जाएगा, वहां से चेंज थोड़ा कुछ आएगा ज्यादा। दिक्कत कहां पर आएगी अपने को, एसिटल में, एक बात समझना। और अभी एक रिएक्शन का रिएक्टेंट दूंगा और प्रोडक्ट भी दूंगा, आपको उसका मैकेनिज्म सोच कर आना है ना, समझ रहे हो ना, लालच। देखो इसके अंदर आपने ऐड किया H प्लस H2O। अब कितने टाइप के ऑक्सीजन है, दोनों में से कौन पहले प्रोटोनेट होगा, OET। अब इसका प्लस आई मिथाइल से भी ज्यादा है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्लस आई बढ़ता है, यानी जैसे आप इसका प्रोटोनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, अगर समझना, यहां पर है OCH3 और यहां पर क्या है, OCH2CH3, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो भाई, जो काम अभी हमने पीछे किया सेम काम यहां पर भी करना है। जैसे ही आप ये बॉन्ड तोड़ोगे यहां प्लस आएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, यानी यहां से क्या मिलेगा आपको, इस वाले कार्बन पर आएगा OCH3 और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और साथ में क्या एलिमिनेट हो चुका है, ETOH यानी इथेनॉल। अब समझो, क्या मैं इस स्ट्रक्चर में भी बैक बॉन्डिंग करके मिथाइल को निकाल सकता हूं, जैसा मैंने पीछे किया
कि जैसे ही कटायन बनता था ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता था, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता था, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम लोग H निकाल देते थे। तो क्या सेम काम यहां पर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने बैक बॉन्डिंग की O पर प्लस तो आएगा, बट मैं मिथाइल को नहीं निकाल सकता हूं भाई, मिथाइल को लिविंग ग्रुप थोड़ी है। तो क्या मिथाइल लिविंग ग्रुप है क्या? नहीं है। यानी अब होगा क्या यहां पर समझना, अब यहां पर एंट्री होगी किसकी? वाटर की। जैसे ही H2O कार्बन पर अटैक करेगा, ज्यादा फील मत लो, इधर आ जाए, यहां पर क्या आएगा? OCH3, यहां पर क्या आएगा? OH। मैंने यहां पर एक स्टेप स्किप कर दिया है, कौन सा? मतलब OH2 प्लस बनेगा, H निकालकर OH रहने दिया है। अब क्या ये फोटो हेमी एसिटल बन चुका है? अरे हेमी एसिटल ही तो है, और हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं अभी हम लोग सीख चुके हैं। ये आपका हेमी एसिटल बन गया है, यानी जैसे ही इसका फर्दर क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। आपको यहां पर क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, और साथ में क्या मिलेगा? CH3OH। अरे बात समझ पा रहे हो? यानी अगर, हाँ हाँ ठीक है, यानी अगर कंपाउंड आपका हेमी एसिटल है या एसिटल है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद दोनों ही एल्डिहाइड में जाएंगे। अगर हेमी कीटल है या कीटल है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद दोनों कीटोन में जाएंगे। अब मैं जिस सवाल की बात कर रहा था वो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको बस गैस करके आना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे सोचेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, ये इन चारों में से कौन सा है? एसिटल है, हेमी एसिटल है, कीटल है कि हेमी कीटल है? क्या है ये? सोचो भाई, क्या है ये? देखो देखो, इस कार्बन पर OR, OR, ये R और नीचे एक हाइड्रोजन भी होगा। इस रिएक्शन का मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बस इसका मैकेनिज्म सोचना है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आना कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कौन से पाथवे से बढ़ेगा आगे, है ना? मैकेनिज्म मैं बता ही चुका हूं, आपको बस इसमें क्या करना है? प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म। अरे कर क्या होगा ना ये तो, बस अब नोट करो। चालू करो लिखना फटाफट। लिखो लिखो लिखो, फटाफट नोट करो भाई। अभी एक रिएक्शन और पढ़ानी है मुझे। अच्छा फिर नोट करो। अच्छा अच्छा, नोट करो। आपको चॉइस हुई, मतलब मैंने ये थोड़ी बोला कि लिख लोगे क्या, मैंने बोला लिख लो। लिखो लिखो जल्दी लिखो। आज इतने दिनों बाद दर्शन दिए प्रभु आपने, हैं? क्या? अच्छा वो खत्म नहीं हुआ अभी तक, दिसंबर तक हो जाएगा? हो गया? वाह यार।
छाप लिया भाई? CH3OH और CH3O- में कौन अच्छा बेस होता है? बढ़े आगे। अरे क्या हो गया तेरे को? हाँ अभी पूछ लेना। बाहर बाहर बाहर। क्या? लिखो भाई, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। फर्स्ट पेज छोड़ दे, घर पे लिख लेना। क्या? क्या हो गया? अच्छा अभी एक काम और करना, मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दो। जो जो आपकी जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसमें जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम मतलब सॉल्व करना शुरू कर दो, डिस्कशन मंडे को कर लेंगे। अलग से पूछ लेना जो भी है वो। क्या पता क्या आता है, हर बोर्ड का अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न होता है। सीबीएसई का अलग ही आता है। सीबीएसई का आप आजकल क्या चल रहा है पता नहीं है कुछ भी, बट अगर आप ये मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप बोर्ड के क्वेश्चन नहीं कर पाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो लिखना ही तो है बस।
2 नंबर को 4 नंबर बनाना नहीं आता है। अरे छाप लिया क्या? कौन सी वाली? इसमें क्या समझने वाला है? ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है प्रोटोनेशन के बाद? इस पर क्यों आ रहा है? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो डेल्टा प्लस आएगा ना यहां पर। वो है बस। अरे हो गया भाई। घर पे लिख लोगे? अच्छा एक काम और, अगली क्लास कब है अपनी? चलो फिर घर पे लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।